सभी श्रोताओं व प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। महोदय, मेरा नाम रजनी और राज्य मेरा हरियाणा है। महोदय, आज हम एक प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं जिसमें है कि राजनीति की जो देह नैतिकता है उसकी आत्मा विहीन हो चुकी है, उसके पीछे कारण क्या है। आज हम राजनीति की शव परीक्षा कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं, शव परीक्षा वो प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य की मृत्यु या किसी भी चीज़ का समाप्त हो जाने या नष्ट हो जाने के कारण का हम पता चलाते हैं। तो जब मैंने इस चीज़ का शव परीक्षा की, जब मैंने राजनीति की शव परीक्षा की, तो बहुत से कारण स्पष्ट सामने आए, जो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर्वप्रथम, जब भी हम किसी चीज़ के बारे की जब हम शव परीक्षा करते हैं, तो राजनीति की जब शव परीक्षा की, तो सबसे पहले कारण मेरा यही आया कि एक भ्रष्टाचार का बोलबाला साधारणतः रूप से हो गया है। इतिहास काल से लेकर आधुनिकता काल की जो जीवंतता थी राजनीति, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है और भ्रष्टाचार के कारण बोलबाला इस कदर बढ़ चुका है कि पारदर्शिता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। महोदय, दूसरा कारण की जब मैं बात करूं कि जब हमारे इतिहास काल में जो राजनीति थी वो वर्णों के अंतर्गत विभाजित थी, उसमें 4 वर्ण विभाजित थे, लेकिन उन्हीं वर्णों के आधार पर आज जो राजनीति है उसका जातिकरण कर दिया गया है। हरियाणा जैसे क्षेत्र में लोग अपनी जाति के प्रतिनिधि को चुनकर राजनीति के अंतर्गत जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, छोटी छोटी जातियों को अलग तक कर दिया गया है। महोदय, जब मैं तीसरा कारण जब देखते हूँ तो ये देखते हूँ कि जो जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को, वो उसके अपनी एक चेतना होती है जनता की, तो जनता की चेतना को कहीं ना कहीं राजनीति के प्रतिनिधियों ने समाप्त कर दिया है। जो उनके सवाल उठाने की क्षमता होती थी उनको समाप्त कर दिया गया है और उनको एक भीड़ में सम्मिलित कर दिया गया है। चौथे की जब बात करूं तो महोदय, बात यह है कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है राजनीति के अंतर्गत। जब हम राजनाथ सिंह को देखते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी उनका बेटा नोएडा में एमएलए बना है। जब हम कांग्रेस में देखते हैं, एक पारंपरिक तौर पर चलती हुई प्रक्रिया को देखते हैं, तो महोदय कांग्रेस के अध्यक्ष जब हम देखते हैं वो एक पारंपरिक तौर पर चली आ रही है। और अभी हाल ही का उदाहरण देखें तो उद्धव ठाकरे ने अपने ही बेटे को अपने ही कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। तो ये एक भाई भतीजावाद का बढ़ने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी राजनीति की जीवंतता को समाप्त कर रहा है। महोदय, फिर उसके बाद चौथा कारण जो निकल कर आता है वो है कि एक पार्टी या फिर एक दल का वर्चस्व स्थापित होना या स्थापित करने की कोशिश करना। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जब हम देखते हैं तो एक बीजेपी यानी भारतीय जनता दल के जो पार्टी है आज उसका वर्चस्व है। लेकिन जब हम देखते हैं कि राजस्थान जैसी विपक्ष पार्टी में जब कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, तो भारतीय जनता दल के द्वारा प्रतिनिधियों को खरीदना या उनकी कोशिश करना, अपना वर्चस्व स्थापित करना, जिससे क्या होता है कि विपक्ष का कमजोर पड़ जाना, जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं, जो वर्चस्व की पार्टियों की कमजोरियों को उभार कर लेकर आते हैं, उनका कमजोर पड़ जाना ही राजनीति की जीवंतता को कहीं ना कहीं समाप्त कर रहा है या फिर कर चुका ही है। पांचवें कांड की बात करूं तो महोदय, राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ जाना। जब हम विकास दुबे और मुख्तार अंसारी जैसे केसेस में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इन लोगों का एक बहुत बड़े राजनीतिक दलों के साथ संबंध थे, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि हाँ, राजनीति में अपराध कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है महोदय कि राजनीतिक प्रतिनिधियों का स्वयं के दृष्टिकोण में रह रहकर दल बदल वाली प्रतिनिधि को अपनाना, जो राजनीति को कहीं ना कहीं समाप्त कर रहा है। अंत में महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना होगा, अगर राजनीति की जीवंतता को बचाना है, उसको बनाए रखना है, तो हमें पारदर्शिता को लाना होगा, प्रतिनिधियों को अपने ही दृष्टिकोण में रहना होगा, जातिवाद को कहीं ना कहीं समाप्त करके कुशल राजनीतिकारों को आगे लाना होगा, भाई भतीजावाद की नीति को कहीं ना कहीं खत्म हमें करना होगा, तभी हम राजनीति की जीवंतता को बता सकते हैं। अन्यथा जब हम इसकी शव परीक्षा करते हैं तो वो पूर्णतः रूप से राजनीति समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।